माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज हम देखेंगे कि जो हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, जिसको हम लोग फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, लाइक फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स, ये भी हमारे जो प्लांट्स हैं उसके अंदर या एनिमल्स है उसके अंदर ये प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जी ये जो फिक्स्ड ऑयल और फैट्स, ये फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये आपको कैसे डिटेक्ट होगा, कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं या फिर ये हमारे जो है ये फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स फैट्स एंड ऑयल्स के हैं कि नहीं हैं। इसका डिटेक्शन करने के लिए, इसके टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई अननोन सैंपल आपको दिया है, जैसे अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल्स की बात करें, फिक्स्ड ऑयल किसको बोलते हैं या फैट्स हम किसको बोलते हैं। फिक्स्ड ऑयल मीन्स ये वोलेटाइल नेचर के नहीं होते हैं, जैसे कि जो भी हम लोग कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, राइट। फैट्स होते हैं बहुत सारे जो एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं फिक्स्ड ऑयल फैट्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इनके लिए हमको क्या करना है, फिक्स्ड ऑयल और फैट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं। वो टेस्ट लगाने से हमको पता चलता है कि ये फिक्स्ड ऑयल है कि फैट्स हैं कि नहीं हैं। फिक्स्ड ऑयल फैट्स लगाने के लिए हमको सबसे पहले जो टेस्ट लगाना पड़ता है वो है हमारा स्पॉट टेस्ट। अब स्पॉट टेस्ट हम लोग किस तरीके से लगाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो स्पॉट टेस्ट लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लेस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन बिटवीन टू फिल्टर पेपर। आप क्या करेंगे, स्पॉट टेस्ट लगाने के लिए ये एक सिंपल प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी लेना है किसका, एक्सट्रैक्ट का, और उसको कहाँ पे आपको लगाना है, जो फ़िल्टर पेपर है आपका वो फ़िल्टर पेपर के बीच में आपको उसको एक्सट्रैक्ट को रखना है, लगाना है। जब आप स्मॉल क्वांटिटी दो फ़िल्टर पेपर के बीच में रखते हैं एक्सट्रैक्ट को, तो क्या होता है, ये एक स्टेन, ये एक स्पॉट प्रोड्यूस करता है। ऑयल स्टेन प्रोड्यूस्ड with any extract shows the presence of fixed oils and fats in the extract। तो ये हमको क्या बताता है, फिक्स्ड ऑयल और फैट्स के बारे में। अगर इसके अंदर स्पॉट प्रेजेंट है तो वो हमको ये सारी चीज़ों के बारे में आंसर करता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि सैपोनिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, तो सैपोनिफिकेशन टेस्ट हमारा दूसरा टेस्ट है। पहला स्पॉट टेस्ट हो गया, दिस इज़ वेरी सिंपल टेस्ट। अब सैपोनिफिकेशन टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैपोनिफिकेशन टेस्ट लगाने के लिए आपको ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ 0.5 नॉर्मल अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सट्रैक्ट विथ फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोनेफ्थलीन सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है कि आपको ड्रॉप वाइज क्या ऐड करना है, 0.5 नॉर्मल अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको लेना है और उसके अंदर स्मॉल ड्रॉप से फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को ऐड करना है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हीट ऑन अ वाटर बाथ फॉर 1 to 2 आवर। आपको 1 से 2 घंटे है ना, 1 to 2 आवर उसको क्या करना है, उसको हीट करना है। आप उसको हीट करेंगे, क्लियर। तो आप हीट करेंगे 1 से 2 घंटे। नेक्स्ट आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोप इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ऑयल एंड फैट इन द एक्सट्रैक्ट। तो आप देखेंगे कि एक सोप फॉर्मेशन हो रहा है जो कि इंडिकेट करता है फिक्स्ड ऑयल या फैट के प्रॉपर्टी को। तो
ये एक प्रोसीजर है सैपोनिफिकेशन की। सैपोनिफिकेशन मेथड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो सैंपल है वो फिक्स्ड ऑयल कंटेनिंग है कि नहीं है। तो ये आपकी मेथड्स हैं, इन मेथड से आप लोग ये सारी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा टेस्ट फॉर फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा स्पॉट टेस्ट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा सैपोनिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं। ये दोनों टेस्ट के बारे में हमने देखा। स्पॉट टेस्ट बहुत सिंपल टेस्ट है। इसमें आपको 2 फ़िल्टर पेपर यूज़ करना है। वो फ़िल्टर पेपर में आपको क्या क्या लगाना है, एक्सट्रैक्ट को लगाना है, उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि आपको एक स्पॉट नज़र आएगा। वो स्पॉट से आपको उस स्पॉट की प्रेजेंस से आपको पता चल जाएगा कि आपका सैंपल जो है वो आपका ऑयल का है कि आपका फैट का है। तो ये आपका हो गया स्पॉट टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सैपोनिफिकेशन टेस्ट। सैपोनिफिकेशन टेस्ट हमारा क्या होता है? सैपोनिफिकेशन टेस्ट में आपको जो एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर आपको NaOH पोटेशियम KOH आपको ऐड करना है और फिनोफ्थलीन ऐड करना है और उसको हीट करना है 1 से 2 घंटे। हीट करने के बाद अगर वो एक सोप टाइप का फॉर्मेशन जनरेट करता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सैंपल है वो क्या है, आपका फैट्स और ऑयल है। तो ये आपका टेस्ट हो गया फैट्स और ऑयल के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका डिटेक्शन टेस्ट। किसके बारे में डिटेक्शन करना है? इसमें हमको गम्स और म्यूसिलेज के बारे में। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि गम और म्यूसिलेज आपका जो सैंपल है उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें उन चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। तो इसमें आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका सैंपल गम या म्यूसिलेज कंटेनिंग है, आपने देखा होगा आपके बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर गम और म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। तो वो गम और म्यूसिलेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे और कैसे हमको पता चलेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है? डाइल्यूट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट विथ वाटर। आपको क्या करना है? जो आपका इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है, कोई भी आप जो भी एक्सट्रैक्ट ले रहे हो उसको आपको वाटर के साथ आप लोग डाइल्यूट करेंगे। मतलब कुल मिला के ओवरऑल यू हैव टू डाइल्यूट योर एक्सट्रैक्ट। देन व्हाट यू डू? ऐड रुदेनियम रेड सॉल्यूशन। आपको रुदेनियम रेड सॉल्यूशन उसके अंदर डालना है, इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे आप रुदेनियम रेड अगर सॉल्यूशन उसके अंदर डालते हैं तो एक पिंक कलर प्रोड्यूस होगा जो कि आपको इंडिकेट करेगा, इंफॉर्मेशन देगा कि आपका जो सैंपल है वो गम का है या म्यूसिलेज का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना रहेगा? आप अपना जो ड्रग है उसको वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे। पहले डाइल्यूट करने के बाद आप उसके अंदर रुदेनियम रेड को डालेंगे। रुदेनियम रेड डालने से आपको ये पता चलेगा कि जो आपका सैंपल है वो आपका अगर रुदेनियम रेड डालने पे वो कलर जनरेट करेगा और वो कलर आपका क्या जनरेट करेगा? पिंक कलर जनरेट करेगा। पिंक कलर जनरेट करेगा तो हमको ये पता चलेगा कि हमारा जो सैंपल है वो गम या म्यूसिलेज का है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट के अंदर गम और म्यूसिलेज का पता करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि जो फिक्स्ड ऑयल है हमारे उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे।
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन मीन्स हम लोग उसका क्वांटिटी डिटरमाइन किस तरीके से करेंगे। अभी तो प्रेजेंट है कि नहीं है वो हमको पता चलता है, लेकिन अगर हमको किसी कंपाउंड की पर्टिकुलर क्वांटिटी पता करना है कि वो कितना प्रेजेंट है हमारे ड्रग में, वो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल फिनोलिक कंपाउंड। अगर आपके सैंपल में जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है उसके अंदर टोटल फिनोलिक कंपाउंड कितना है, उसकी अगर आपको डिटेक्शन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट एक्यूरेट 100 mg of extract of the sample and dissolve in the 100 ml of distilled water। आपको क्रूड ड्रग लेना है, उसको आपको डिज़ोल्व करना है। जैसे ही आप ड्रग लेंगे और उसको डिज़ोल्व करेंगे, वैसे ही उसको आपको ट्रांसफ़र करना है 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डिज़ोल्व करना है। देन उसके अंदर आपको 0.5 ml नॉर्मल आपको फॉलिन सियोकेलेट्स रिएजेंट, ये एक रिएजेंट का नाम है, ये रिएजेंट आपको उसके अंदर डालना है। ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपके सैंपल के अंदर फिनोलिक कंपाउंड है कि नहीं। तो इसके अंदर ये जो रिएजेंट का नाम है फॉलिन सियोकेलेट्स, ये आपका इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये ऐड करने के बाद रिएजेंट आपको फिर 20% 1.5 ml Na2CO3 सॉल्यूशन उसके अंदर डालना है और उसके अंदर फिर वॉल्यूम मेकअप करना है 8 ml विथ TDW मीन्स डिस्टिल वाटर से विगरसली उसके अंदर आप डाल के उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे। फाइनली अलाउ टू स्टैंड 2 आवर, 2 घंटे के लिए उसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको इसकी एब्जॉर्बेंसी लेनी है 765 नैनोमीटर पे स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटर्मिनेशन होता है ये। इसमें आप इसकी एब्जॉर्बेंस लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो सैंपल है उसके अंदर कितना फिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट है। टू एस्टिमेट द टोटल फिनोलिक कंटेंट यूजिंग अ स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस डाइल्यूशन कंसनट्रेशन ऑफ गैलिक एसिड। और उसका स्टैंडर्ड जो हम लोग गैलिक एसिड का जो स्टैंडर्ड बनाते हैं, वो गैलिक एसिड का अलग अलग डाइल्यूशन बना के हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कितना हमारा फिनोलिक कंटेन है वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो गैलिक एसिड है उसका हम लोग अलग अलग कंसनट्रेशन बना के उसका कर्व हम लोग पहले निकालेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ गैलिक एसिड इज स्टैंडर्ड। और फिर वो ग्राफ से हम लोग क्या पता करेंगे कि हमारा जो कंपोनेंट है, मतलब मेन जो हमारा फिनोलिक डिटर्मिनेशन है वो किस तरीके से निकलेगा। तो ये जो कर्व के थ्रू हमको ये पता चलेगा गैलिक एसिड के कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर टोटल फिनोल कंपाउंड कितना प्रेजेंट है, मीन्स उससे टोटल फिनोलिक कंपाउंड का हमको पता चलता है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि आपको ड्रग लेना है, सबसे पहले ड्रग को डिज़ोल्व करना है 100 mg में और फिर उसके बाद उसको डिस्टिल वाटर से मेकअप करना है। नेक्स्ट फिर आपको एक रिएजेंट है वो इसके अंदर ऐड करना है, दैट इज़ फॉलिन सियोकेल्ट्यू रिएजेंट, दैट इज़ रिएजेंट नेम, ये आपको याद रखना है, ये इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद इसके अंदर दूसरा रिएजेंट ऐड करना है Na2CO3। नेक्स्ट 2 घंटे के लिए इसको हम लोग स्टैंड रख देंगे। उसके बाद इसमें क्या होगा कि हमको इसका एब्जॉर्बेंस चेक करना है। एब्जॉर्बेंस हम लोग कब चेक करेंगे, इसका एब्जॉर्बेंस जो चेक होगा वो 765 नैनोमीटर पे इसका एब्जॉर्बेंस चेक होगा।
राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसका एब्जॉर्बेंस को चेक करेंगे विद द स्टैंडर्ड कर्व ऑफ गैलिक एसिड। तो ये जो गैलिक एसिड है ये स्टैंडर्ड होता है। ये गैलिक एसिड से हम लोग अपना कंपैरिजन करके किसी भी अननोन सैंपल का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है इस मेथड से हम लोग फिनोलिक कंपाउंड को पता कराते हैं। थैंक यू।